Hello everyone. Today I'm going to teach you a poem from HSS syllabus Father Returning Home. ये HSS syllabus की फिफ्थ पोएम है. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियोस अपलोड की जानकारी आपको मिल पाए. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ करूँगी ताकि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो. So students, before starting with the poem, I'll brief you about दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे. दिलीप चित्रे जो है वो एक इंडियन पोएट है और वो एक बाइलिंगुअल राइटर है. उसका मतलब है कि वो मराठी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखते थे. वो एक टीचर, पेंटर, फिल्म मेकर और मैगजीन कॉलमिस्ट भी रहे हैं. उनका जन्म जो है वो बड़ौदा शहर में हुआ. This poem is basically a true account of poet's father पुरुषोत्तम चित्रे's life. जब वो बड़ौदा से मुंबई शिफ्ट हुए थे. बेसिकली ये जो पोएम है गाइज, फादर रिटर्निंग होम, ये दिलीप चित्रे के फादर के ऊपर ही है. उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनके फादर जो है कितने निगलेक्टेड और अनकेयर्ड फील कर रहे हैं. हालांकि वो अकेले थे जो अपनी फैमिली के लिए इतना हार्ड वर्क और काम करते थे, बट फिर भी वो लोनली फील करते थे. इस पोएम के माध्यम से बड़े ही ब्यूटीफुली दिलीप चित्रे जी ने अपने फादर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया हुआ है. बहुत ही एक्सप्रेसिव पोएम है ये. इन दिस पोएम सिर्फ उनके फादर की बात नहीं हुई है, बट दिलीप चित्रे जी ने यहाँ पर उन सभी फादर के बारे में एक्सप्रेस किया हुआ है कि किस तरह जो फादर होते हैं वो इतना हार्डवर्क करते हैं अपनी फैमिली के लिए और एक मोनोटोनस लाइफ जीते हैं, बट कोई भी उनको उनका केयर या फिर उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है. सो बेसिकली दिस पोएम इज़ अ एक्सप्रेसिव पोएम and you can say it as an autobiographical poem also. This is a free verse poem. It is in first person narration, जहाँ पे पोएट ने नरेट किया हुआ है कि उनके फादर किस तरह घर आते हैं और घर आने के बाद क्या क्या करते हैं. So guys, now let us start with the explanation of the poem. My father travels on the late evening train, standing among the silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy, and his black raincoat stained with mud, and his bag stuffed with books is falling apart. His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. So, guys, let us understand line by line explanation. My father travels on the late evening train. यहाँ पे दिलीप चित्रे जो है वो बोल रहे हैं कि उनके फादर जो है वो देर शाम ट्रेन से ट्रैवल करते हुए घर लौट रहे हैं. Now we all know कि how is the journey of train. हम सबको पता है कि कितनी थकान भरी ज़िंदगी होती है ट्रेन से सफ़र करना. दो दिलीप चित्रे जी के जो फादर हैं जब ट्रेन से लौटते हैं तो ट्रेन में उन्हीं की तरह दूसरे भी और भी ट्रैवलर्स हैं और भी कम्यूटर्स हैं जो उन्हीं की तरह थके हारे घर लौट रहे हैं. सो स्टैंडिंग अमोंग द साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट. येलो लाइट यहाँ पे डलनेस डिनोट कर रहा है कि किस तरह अंदर का जो माहौल है, कंपार्टमेंट का जो माहौल है वो कितना डल है. डल इसीलिए है क्योंकि कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है वहाँ पर. सब चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं. किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है. फादर भी जो है, दिलीप चित्रे के जो फादर है वो भी चुपचाप खड़े हैं. ओके. सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज. जो सबब का जो व्यू है, सबब इज़ बेसिकली आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. ठीक है. सो सबब का जो व्यू है वो उनके विंडो से, ठीक है, पास हो रहा है, बट उनकी नज़र नहीं है वहाँ पर, वो देख नहीं रहे हैं. हालांकि वो
2 रीज़न्स हो सकते हैं, वो देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो इतने थके थके हैं कि उनको नहीं देखना है, उनका उनका मन नहीं है देखने का। दूसरा ये भी हो सकता है कि रोज़ वही चीज़ उनको वो देखते हैं तो उनको नहीं देखना है, ठीक है? तो रीज़न्स कोई भी हो सकते हैं यहाँ पर। सो बेसिकली सबब का जो व्यू है वो उनकी आँखों के सामने से जा रहा है। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी, ठीक है? उनके जो शर्ट और पैंट जो उन्होंने कपड़े पहने हैं वो गीले हो गए हैं, वेट एक्चुअली, बारिश का सीज़न है, सो उसी की वजह से जो शर्ट और पैंट है उनका भीगा हुआ है, इट इज़ सॉगी। हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड, ठीक है? जो रेनकोट उन्होंने पहना हुआ है उसके ऊपर कीचड़ लग गया है। बारिश में ऐसा होता है गाइस कि जब भी हम सफ़र करते हैं तो कीचड़ वगैरह लग जाता है। तो उनके रेनकोट पे जो है कीचड़ का जो है धब्बा लगा हुआ है, स्टेन, ठीक है, धब्बा। एंड हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट, जो बैग उन्होंने लिया हुआ है उनके 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 साथ, तो उसमें से काफ़ी सारी जो बुक्स है, ठीक है, वो जैसे कि गिर सी रही है क्योंकि वज़न इतना है उनकी बैग में। अब यहाँ पे बुक होना, बैग में बुक होने का मतलब हो सकता है कि शायद उनका प्रोफेशन जो है वो शायद एक टीचर भी हो सकते हैं या फिर एक सेल्समैन की तरह भी हो सकते हैं, जो यहाँ पे बताया नहीं है, बट हम अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि बैग्स में बुक होना और इतनी सारी बुक्स होना, तो उसके यही 2 रीज़न निकल सकते हैं। तो जो बैग है वो इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि जो बुक्स है वो बैग से गिर रहे हैं, इतना वज़न है उनकी बैग में। हिज आइज डीम्ड बाय एज, जो आंखों की जो रोशनी है अब वो कैसी हो गई है, धुंधली सी हो गई है, ठीक है? तो एज यहाँ पे डिनोट हो रहा है उनका कि काफ़ी एज भी हो गई है उनकी। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, फेड होमवर्ड, थके हारे, ठीक है, घर की तरफ बढ़ रहे हैं थके हारे, थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट। तो बारिश की सीज़न है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि बारिश की सीज़न है और रात होने को आई है अभी, और वो थके हारे घर लौट रहे हैं। तो हमने जो फादर है दिलीप चित्रे जी, उनके फादर जो है पुरुषोत्तम चित्रे जी, उनके बारे में हमने देखा कि किस तरह वो ट्रेन का जो सफ़र है वो करके रिटर्न आ रहे हैं घर पे। आप देख सकते हो इमेज में, यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की हुई है। यहाँ पर जो फादर है वो किस तरह ही स्टैंडिंग, ओके, दूसरे भी कम्यूटर्स हैं उनके साथ जो उनके आसपास बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, और सबब का जो व्यू है वो पास हो रहा है, और बट वो देख नहीं रहे हैं, ओके, उनका मन नहीं है देखने का। उनके जो कपड़े हैं वो काफ़ी भीगे हुए हैं, बारिश का सीज़न है, रेनकोट जो उन्होंने पहना हुआ है उस पर कीचड़ भी लग गया है, स्टेन्ड, ओके, धब्बा लग गया है उस पर। जो बैग उन्होंने कैरी किया हुआ है वो भी काफ़ी भरा हुआ है, बुक्स है उसमें, और जो गिर रहे हैं मतलब वो वज़न नहीं संभाल पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा भरी हुई बैग है उनकी। हिज आइज़ डिम्ड बाय एज, जो आंखों की रोशनी है वो भी थोड़ी सी डिम हो गई है, ओके, मतलब एज उनकी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि काफ़ी एज भी है उनकी, और वो थके हारे जो है घर लौट रहे हैं। I hope you guys understood till here. Let us move ahead. Now I can see him getting off the train, like a word drop from a long sentence. He hurries across the length of grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. तो समझते हैं यहाँ पे पोएट ने क्या बोलने की कोशिश की है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अब वो जो है ट्रेन से उतर रहे हैं, ठीक है, बट जब वो उतर रहे हैं तो किस तरह से यहाँ पे जो रिलेशन है वो बताने की कोशिश की है। इट्स लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, उसका मतलब जैसे कोई एक बड़ा सा स्टेटमेंट आप ले लो, उसमें से आप कोई एक छोटा सा वर्ड निकाल दो उस बड़े से स्टेटमेंट से, तो कोई कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है गाइस, ओके, इट डजेंट मैटर इफ़ यू मिस आउट अ वर्ड फ्रॉम अ बिग सेंटेंस, फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। तो सेम वे जो कंपार्टमेंट में वो थे, जिस कंपार्टमेंट में वो सफ़र कर रहे थे, वहाँ से जब वो उतरे तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। जो लोग अंदर बैठे हुए थे उनको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा कि एक जो कम्यूटर है या जो एक जो ट्रैवलर है वो नीचे उतर गया है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब अपने में बिज़ी थे, सब अपने में मस्त थे। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फादर का किसी के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, बिकॉज़ यूजुअली कैसा होता है कि जब हम सफ़र करते हैं ट्रेन में तो हमारे ग्रुप्स, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, एंड जब वो डिपार्ट करते हैं तो डेफिनेटली वी फील सैड कि चलो हमारा एक फ्रेंड जो है अब उसका जो स्टॉप है आ गया है, वो जा रहा है।
बट यहाँ पे ऐसे कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है हमें दिलीप चित्रे के फादर जो है उनकी तरफ से। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। बेसिकली यहाँ पे बताया है कि अब वो चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, यू नो ही इज़ हरिंग टूवर्ड्स हिज होम। हरी हरी यहाँ पे दो रीजंस है। एक तो दूसरा कुछ तो और है नहीं करने के लिए, तो घर ही जाना है तो उनको फटाफट जाना है। दूसरा मौसम भी बारिश का है तो वो फटाफट घर पहुंचना चाहते हैं। सो ही इज़ हरिंग टूवर्ड्स हिज होम। क्रॉसेस द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन। तो रेलवे लाइन जो है, रेलवे ट्रैक भी उन्होंने क्रॉस कर लिया है। अब वो अपने घर की गली की तरफ, ठीक है, अपने घर जो एरिया है उनका, वहाँ पे वो अभी एंटर हो रहे हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही आरीज ऑनवर्ड। जो उनकी चप्पल है, जो उन्होंने सैंडल पहनी हुई है, उस पर भी मड लग गया है। अब बारिश का सीज़न है गाइस, तो हम समझ सकते हैं कि कीचड़ वगैरह लग जाता है चप्पल पे, कपड़े पे। तो उनके चप्पल पे भी जो है मड लगा हुआ है, बट वो ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो यूज टू हो गए ऐसी लाइफ से। ओके, उनका ध्यान नहीं है, उनको बस घर जाना है, दैट्स इट। उनके दिमाग में अभी सिर्फ इतना है कि मैं घर पहुंच जाऊं, मैं घर चले जाऊं। तो चाहे वो कीचड़ लगे चप्पल पे या उनके कपड़े पे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ही जस्ट वांट टू रीच होम, दैट्स इट। सो आप देख पा रहे हैं ये इमेज में कि किस तरह जो फादर है, ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स होम। आई होप आपको समझ रहा है। Let us move towards our next lines. Home again, I see him drinking weak tea, eating stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from the man made world. आप समझिए यहाँ पे पोएट क्या बताना चाह रहे हैं। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। जब वो घर, अब वो घर पहुँच गए हैं, जब वो घर पहुँचते हैं तो ही इज़ हैविंग वीक टी। हमने स्ट्रॉन्ग टी सुना है, बट ये वीक टी क्या है? वीक टी इज़ नथिंग बट गाइज, जो चाय होती है उसमें पानी का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं वीक टी। तो मतलब जब घर पे पहुंच रहे तो कोई ज़्यादा केयर या फिर कोई ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है। वो चाय लेते हैं, चाय भी जो बनी हुई है वो काफ़ी पतली सी चाय उनको दी गई है। जब वो खाना खाने बैठते हैं तो खाना भी स्टेल है। स्टेल मतलब बासी खाना, इट्स नॉट फ्रेश, ठीक है। और जो उसके बाद जो है, खाना खाने के बाद वो बुक पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि और कोई बात करने के लिए तो वहाँ पे प्रेजेंट है नहीं। तो ही सिटिंग टू रीड अ बुक नाउ। तो किस तरह का आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ हिज सिचुएशन राइट नाउ। घर पहुँचने के बाद नो बडी इज़ देयर टू ग्रीट हिम। कोई बात करने के लिए नहीं है, कुछ कोई टाइम पास करने के लिए नहीं है उनके साथ। कोई पूछने के लिए नहीं है कि उनका दिन कैसा गया है। वो अपना जो है, वो घर पे पहुँचने के बाद वो अपना काम कर रहे हैं, चाय पीते हैं जो बहुत ही वीक है। चपाती जो खाना भी जो उनको दिया हुआ है वो भी बासी है। चपाती के बिहाफ में चपाती बोला है, बट यहाँ पे इन शॉर्ट एक कंप्लीट फूड की बात की है। जो फूड उनको मिला है वो भी काफ़ी स्टेल है। और जो बुक वो पढ़ रहे हैं, मतलब वो बुक पढ़ने चले जाते हैं गाइस। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड। अब वो जो है वो टॉयलेट में जाते हैं और एक गहरी सोच में जाते हैं। किस टॉपिक पे वो सोच रहे हैं? मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड। एस्ट्रेंजमेंट मतलब यहाँ पर जो है आइसोलेशन, जो लोनलीनेस जो फील होता है एक इंसान को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली फादर जो है इस टॉपिक पे इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो खुद ऐसे फील कर रहे हैं, वो इतने लोनली फील कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आदमी की बनाई हुई दुनिया में आदमी ने ही आदमी को अकेला कर दिया है, ठीक है। किसी को किसी की परवाह नहीं रही है। तो इस टॉपिक पे वो जो है एक गहरी सोच में गए हुए हैं। और टॉयलेट में जाने का कारण यही है कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई उनको डिस्टर्ब ना करे और वो कुछ समय अपने आप में वो बिता सके। सो दैट्स इट। सो आप इमेज में देख पा रहे हो यहाँ पे कि किस तरह वो बैठे हैं, उदास है, ही सैड एंड ही इज़ हैविंग टी, इज़ ईटिंग फूड अलोन। बुक पढ़ते हैं एंड देन ही इज़ गोइंग टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट। ओके, let us see ahead now. Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplet clings to the graying hair on his wrist. His sullen children and often refused to share jokes and secrets with him. अब वो जो है टॉयलेट से बाहर आ गए हैं, ठीक है। अब वो अपनी सिंक की तरफ जाते हैं अपना हाथ धोने के लिए।
तो जैसे ही वो नल से, वो टैप से जब पानी गिरता है, कोल्ड वाटर, ठीक है, व्हेन द कोल्ड वाटर रन्स ओवर हिज हैंड, तो जब वो गिरता है उनके हाथों पे, तो एकदम से वो उनके ख्याल से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ही ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बल्स मतलब यहाँ पे शेक है। आप समझो शिवर और ट्रेम्बल में फ़र्क है। शिवर जो होता है वो ठंड की वजह से हम शिवरिंग करते हैं, और ट्रेम्बल यहाँ पे किसी सोच में अगर हो तो और एकदम से हम जाग जाए तो उसको हमारी बॉडी जो है शेक कर जाती है, उसको ट्रेम्बलिंग बोलते हैं। तो जैसे ही वो जो पानी की जो कोल्ड जो ड्रॉपलेट्स है वो उनके हाथों पे जब गिरी, तो एकदम से वो अपने ख्याल से बाहर आ गए। अ फ्यू ड्रॉपलेट क्लिंग्स टू हिज ग्रेइंग हेयर ऑन हिज wrist। तो जो फ्यू ड्रॉपलेट्स है वो उनके जो बालों पे, जो उनकी ग्रे हेयर है, ग्रे हेयर यहाँ पे अगेन उनका जो एज डिनोट कर रहा है, उनके हाथों पे वो पड़ता है। His sullen children had often refused to share jokes and secrets with him। तो उनके जो बच्चे हैं वो काफ़ी सलन है। सलन मतलब यहाँ पे बैड टेम्पर्ड, काफ़ी चिड़चिड़ाहटपन है उनमें, और या फिर वो अच्छे से बात नहीं करते अपने फादर के साथ। तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे जो है काफ़ी सलन हैं, जो बात नहीं करते हैं। दे हैव रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम। जोक्स एंड सीक्रेट्स के थ्रू यहाँ पे पोएट ने बोला है कि इट्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होता, ना जोक्स ना सीक्रेट्स, ना कोई आता है ना कोई पूछता है कुछ। तो बिल्कुल भी एकदम शांत सा माहौल है जब वो रिटर्न आते हैं घर पे, कोई बात नहीं करता है उनके साथ। He will now go to sleep, listening to static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass। अब देखते हैं क्या होता है। इतना समय तो बीत गया है, उसके बाद अभी सोने का वक्त हो गया है उनका, तो वो जाते हैं। ही इज़ गोइंग टू स्लीप नाउ, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। जो रेडियो उन्होंने, उनका रूटीन है ये, वो यूजुअली सोने से पहले रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो पे जो कंटेंट बज रहा है वो एकदम स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, एक जैसा। अगर वो कोई न्यूज़ है तो न्यूज़ ही चल रहा है, अगर वो सॉन्ग है तो सॉन्ग ही चल रहा है, एक जैसा जो भी है एक जैसा चल रहा है रेडियो पे, वो चेंज भी नहीं कर रहे हैं उसको। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, और वो ड्रीम भी कर रहे हैं अपने एंसेस्टर्स के बारे में और ग्रैंड चिल्ड्रन। यहाँ पे गाइस एंसेस्टर्स से मतलब है पास्ट, वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, और ग्रैंड चिल्ड्रन से मतलब है वो आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे वो सोच रहे होंगे कि पास्ट उनका जो था वो कितना अच्छा था, और अब प्रेजेंट जो है वो कैसा हो गया है, और आने वाला जो समय है फ्यूचर वो कैसे होने वाला है, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस कैसे हो गए, क्या ऐसे ही हो गए, क्या इसी तरह उनको लोनली फील कराएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इन डीप जो फादर जो है वो सोच रहे हैं। सो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि फादर कितना लोनली फील कर रहे हैं। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। सो बेसिकली यहाँ पे ही इज़ कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद अ नोमैड। नोमैड जो बंजारे होते हैं, बंजारे कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, वो किसी से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखते हैं, और उनकी कोई जगह जो है वो फिक्स भी नहीं होती है। वो भटकते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, स्टेबल नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि क्या लाइफ है उनकी, ठीक है। जगह तो स्टेबल है बट यहाँ पे कोई लोग नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। तो अपने आप को वो एक नोमैड की तरह फील कर रहे हैं, जो हु इज़ एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। जो जो बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस एक रूटीन सी बन के रह गई है और कुछ नहीं है उनके लाइफ में। तो यहाँ पे हमने जो है दिलीप चित्रे के फादर जो है पुरुषोत्तम चित्रे, उनके बारे में देखा कि दिलीप चित्रे ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया हुआ है कि उनको बाद में जब रियलाइज़ हुआ कि किस तरह जो है उनके फादर लोनली फील करते होंगे, और किस तरह की फीलिंग्स उनके मन में आई होगी, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है उन्होंने अपने पोएम के थ्रू यहाँ पे किया हुआ है। वेरी ब्यूटीफुली ही हैज़ एक्सप्रेस्ड। और यहाँ से हमको पता चलता है कि गाइज हमको किसी को भी लोनली नहीं फील कराना है, स्पेशली हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को। वी शुड नेवर मेक देम फील लोनली, बिकॉज इसी तरह की फीलिंग्स जो है फिर वो फील करते हैं, एंड इट्स अ वेरी बैड फीलिंग गाइज। तो हमें हमेशा अपनों के लिए हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए, उनसे शेयर करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए वो कैसे है, वो कैसे फील कर रहे हैं। सो यू शुड ऑलवेज बी इन टच। सो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि फिर आपको मेरे नए वीडियोस जो मैं अपलोड करूँगी उसकी जानकारी आपको मिले। और अगर कोई भी और रिकमेंडेशंस हैं तो आप मुझे दे सकते हो। अगर कोई आपको वीडियो या फिर कोई भी ऐसे चैप्टर्स या पोएम चाहिए तो डेफिनेटली मैं उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। गुड बाय।